नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जो बिहार में डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसी का हम सेट करवाने आए हैं। टोटल 120 नंबर का ये सेट प्लेटफार्म से है और क्वेश्चन हिंदी से 25 क्वेश्चन रहता है। तो आइए सबसे पहले हिंदी को देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस करुणा कलित हृदय में अब करुण कलित रागिनी बजती। इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये है छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो वहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, 2 का सी। 3, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा, भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका अस्थायी भाव होता है भय। 5वां, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। 6ठा, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। 7वां, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है यमक अलंकार। 8वां है, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन होगा? इसका सही संधि विच्छेद है स्वर्ग जोड़ आरोहण। क्वेश्चन नंबर 10, चमड़ी जय पर दमड़ी न जाए, इन लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत कंजूस होना, 9 का सी। 10 है, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? वह होगा 10 का बी, अजात शत्रु। 11 कह रहा है, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 12 क्या कह रहा है, देखिए आप लोग। आलीपन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द है? तो यह है पुर्तगाली भाषा के। 13, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य है लड़कियां आम खाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियां में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है लाटानुप्रास। 15, लेख लिखा गया वाच्य की पहचान करे, तो इसमें क्रमवाच्य है। 16, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। 17, जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं, वाक्य का कौन सा भेद है? तो इसमें भेद है मिश्रित वाक्य। 18, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति हैं अनियोक्ति अलंकार। 19, नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका किया जाता है श्रृंगार रस। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जहीं जब छूट, किस छंद का उदाहरण है? तो यह है 20 का बी, दोहा। 21, हॉस्टाइल का हिंदी अर्थ क्या है? हॉस्टाइल का हिंदी अर्थ है बी, विरोधी। 21 का बी,
22 इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो तिरस्कार का वर्तनी शुद्ध है। 23 गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? तो इनका पर्यायवाची शब्द खगेश है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हम सिर्फ गद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। गद्यांश आप लोग पढ़ दीजिएगा, उसके बाद उसका उत्तर देना है। तो 24 का उत्तर हो जाएगा सी 5। 25 अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन से शब्द शक्ति हैं? 25 का बी लक्षणा। 25 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। चलिए मैथमेटिक्स को देखते हैं। मैथमेटिक्स का सिर्फ हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाकर देखिएगा इसको। 26 यदि कॉसेक थीटा बराबर 13/12 तो साइन थीटा जो कॉस थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है 26 का डी। 27 यदि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 तो ए और बी का संभावित मान है 27 का ए। 28 यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस m के ऐसे शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 तो m का मान कितना होगा? 28 का बी। 29 माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 का अनुपात में है। 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। मीरा की आयु कितनी होगा? 29 का डी 25 बरस। 30 यदि 2 7 5 1 x3 एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल 18 है तो x का संभावित मान क्या होगा? संभावित मान होगा 10 या -2। 31 31 का कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगा? 31 का डी। 32 32 का आप लोग आंसर निकालिएगा, सी आएगा 27। 33 33 कह रहा है यदि 1/log x के पावर 3 माइनस log बेस 3 5 बराबर है तो x का मान क्या होगा? डी 15। 34 कह रहा है यदि ए बी और सी की औसत आयु 22 बरस है तो बी और सी की औसत आयु 25 बरस है तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितना होगा? तो इसका आयु होगा 25 साल। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। 35 करा एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका होगा 450। 36 का आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, इसका आंसर होगा डी राजू को लाभ होगा 3150। 37 एक धनराशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं की 4 गुना हो जाएगा? 37 का सी 16। 38 वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या याद करें जिसे संख्या 2970 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण हो जाए। 38 का बी। 39 एपी से क्वेश्चन है, 39 का सही जवाब होगा सी 6:17। 40 का सही जवाब है बी 4.1/9 घंटा। 41 का सही जवाब है डी 3 सेंटीमीटर। 42 का सही जवाब है डी 11। 43 का सही जवाब है सी 8.4/12%। 44 का सही जवाब है ए 13। 45 का सही जवाब है ए 22.4। आइए बढ़ते हैं 46 नंबर पर। m का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो m का मान ज्ञात कीजिएगा। 46 का डी आएगा m बराबर 5, -3। 47 का सी आएगा 13 इकाई। 48 कह रहा है बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी होगा इसका 17। 49 का सही जवाब 4 होगा। 50
50 का सही जवाब ए होगा। यह एक परमेय संख्या है। चलिए अब साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह होता है, तो वह अवतल दर्पण होता है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग को समझिए। कह रहा है इनके लिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है 52 का ए, पहले 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, 52 का ए। 53 महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो महिला के लिए जो सेक्स हार्मोन है वह है एस्ट्रोजन। 54 पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? 54 का ए आर्विड कार्लसन। उसके बाद है 55 है धातुओं में कौन द्रव है? तो धातुओं में जो द्रव है ए केवल ब्रोमीन। धातुओं में कौन द्रव है? केवल। अधातुओं में कौन द्रव है? तो ब्रोमीन जो है द्रव है। 55 के बाद 56 एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का अगर सामान्य सूत्र की बात कीजिएगा सी हो एल्काइन है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। 57 ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। तो ठोस में चल सकने वाली तरंग ए और बी दोनों है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। 58 चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक वेबर है। 59 प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो प्रोटोप्लाज्म गढ़ा था जोहान पुरकंजे। 60 ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध है। 60 का बी। 61 असंरक्षित बल का उदाहरण है। उपयुक्त तीनों। 61 का सी उपयुक्त दोनों घर्षण बल और श्यान बल। 62 चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है CO2 द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड। 63 पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। 64 पानी की कठोरता का कारण क्या है? तो पानी की कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन। 65 फेनोल्फथालीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। इसमें रंग होता है गुलाबी। 65 का ए। 66 अम्ल ABCD का pH मान इतना है, इसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? तो सबसे शक्तिशाली का बात कीजिएगा तो ए है। 67 उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाता है? तो उसे कहा जाता है सर्वाहारी। 67 के बाद 68 इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्ल लिनियस को। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो अशुद्ध पदार्थ इसमें वायु है। 70 आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती हैं, तो न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम होगा जमीन पर लेटने पर। 70 का डी। इस तरह से साइंस का क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए चौथा भाग सोशल साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? तो उत्तरी श्रीलंका पर प्राप्त किया राजराज प्रथम। 72 बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आप लोग को पता होना चाहिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। 72 का ये। 73 कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया? तो यह था 73 का डी राजा सिताब राय। 74 वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों को मिलन स्थान पर है? तो वह स्थान है कन्याकुमारी। 75 हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी क्या है? तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है
हिमाद्री। 76 संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में कौन से कार्य है? तो कार्य है 76 का डी, उपयुक्त सभी कार्य है। 76 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद के मुख्य कार्य कौन है? इनका मुख्य कार्य है 77 का डी। 78 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसका परिणाम था? तो यह परिणाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 79 गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। 80 मोनालिसा को किस पर पेंट किया था? तो यह पेंट किया था लकड़ी। 81 चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? तो ये शहीद हुए थे इलाहाबाद। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सही जवाब क्या है। 83 राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी को जमानत राशि जब्त हो जाती हैं? वह है 83 का सी 1/6। 84 विश्व बैंक समूह में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है ADB। 85 फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय उपलब्ध में बनाया गया। गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया गया? तो गुजरात में विजय प्राप्त किया गया था 1972 में 1572 में। 86 किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। 87 UNCTAD का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 1964 में। 88 बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? वह है पूर्णिया। 89 VI लेनिन का संबंध किससे है? इसका संबंध है वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। 90 जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिले का अवरोही क्रम कौन है? तो अवरोही क्रम है 90 का भी रोहतास, मुंगेर, पटना पटना के बाद औरंगाबाद। 90 के बाद 91। सोशल साइंस खत्म हो गया। आइए जनरल इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम बॉटम लिंक। तो इनका सही जवाब है बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। 92 सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही जवाब है मटेरियल, ये इनकरेक्ट है। 93 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। 93 का ए। 94 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो 94 का सही जवाब है बी 95 का है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 95 का सही जवाब है बी 60। 96 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स डिले। 96 का डी एडवांस। 97 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रिक गैजेट्स मैक हॉर्स क्रॉस। 97 का डी। 98 का सही जवाब है डी व्हेन। 99 का सही जवाब है डी। 100 का सही जवाब है ए 101। 101 का सही जवाब है ए प्रिंसिपल। 102 का सही जवाब है बी 103।
103, 103 का सही जवाब है ए। 104, 104 का सही जवाब है सी, टू चेंज। 105, 5 का रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम लॉन्ग इंटू इट। 105 का सही जवाब है सी। 106, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 106 का जवाब है ए। 107, 107 का जवाब है सी। 108, 108 का सही जवाब है बी। 109, इसका सही जवाब है ए। 110, 110 का सही जवाब है डी, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है लास्ट टॉपिक रीजनिंग। रीजनिंग बनाइएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। 111 का सही जवाब होगा कर है बी सी डी एल एम एन ओ एफ जी एच ए के बाद क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बी। 112 कह रहा है 16 के बाद 258, तो 25 के बाद क्या होगा, तो वहाँ होगा 6 से 27। 113, 113 कह रहा है 6 व्यक्ति गोलाकार भाग में है, तो एस की स्थिति क्या है, तो एस की स्थिति है सी, आर से दाईं ओर तीसरा। 114, 15, 42, 123, 366 के बाद क्या होगा, तो ये होगा 10 से 95। 115, 115 कह रहा है राजेश अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो इनका सही जवाब है 115 का ए, पूर्व। 116, 116 बहन केवल शराब पीता है, तो केवल शराब कौन पीता है, 116 का सी, भी। 117, 117 ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इनका आप आंसर निकालिएगा, तो ए होगा देवर। एस और क्यू से क्या संबंध है देवर का, नीचे दी गई आकृति में वर्ग की संख्या क्या है, इसका आंसर आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना होगा। 119, 119 कह रहा है एग्जामिनेशन के सभी 11 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखे जाए तो मध्य में कौन आएगा, ये आएगा एम। 119 का ए। 120, 120 का सही जवाब यहाँ पर लुप्त संख्या जो होगा वह होगा ए। इस तरह से हमने सेट 4 को कंप्लीट कर लिए और फिर कल आप लोगों के बीच आ रहे हैं सेट 5 को लेकर। इस किताब में टोटल 20 सेट है, 20 सेट कर लीजिए आप लोग, आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। धन्यवाद।